दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा एक चतुर ठाकुर की है जिसने अपनी चतुराई से भोले भाले परिवार से कैसे ठगी की। चलिए कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर ठाकुर एक पति पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में मंगलू और मीना रहते थे। मेहनत मजदूरी करके पेट भरते थे। जब समय मिलता तो ताना बाना लगाकर गद्दर बुन लेते। जो कुछ कमाते उसमें से कुछ बचा लेते। इस प्रकार उन्होंने कुछ धन जमा कर लिया। एक दिन मीना बोली, मेरे पीहर में भाई के लड़के का ब्याह है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी और बहनें गहने पहन कर आएंगी, मुझे भी कुछ गहने बनवा दो। मंगलू बोला, चलो सोने की मोहर खरीद लाते हैं, जब ब्याह होगा तब गहने बनवा लेना। दोनों बाजार गए। जो कुछ जमा किया था सबको ठिकाने लगा आए और घर में एक मोहर आ गई। मोहर आ तो गई पर दोनों की नींद हराम हो गई। कोई इसे ले नहीं जाए इस चिंता में दोनों रात भर जागते रहे। दोनों ने एक दिन तय किया कि एक जागे दूसरा सो जाए। बारी बारी से वे दोनों सोते जागते रहे। कुछ रातें ऐसे ही निकली, लेकिन इससे वे उकता गए। एक दिन दोनों ने सलाह की, पड़ोस में ठाकुर साहब रहते हैं, उनके यहाँ तो बहुत मोहरे हैं, कई चौकीदार हैं, उनके यहाँ चोरी चकारी का डर तो नहीं है, वहाँ मोहर रखाते हैं। अब यह बात पक्की हो गई दोनों के बीच। मंगलू मोहर को लेकर ठाकुर साहब के पास पहुंचा। प्रार्थना की, ठाकुर साहब आप हमारी मोहर रख लो। ठाकुर साहब ने पूछा, क्यों, यहाँ किस लिए रखने आया है? मंगलू ने सच सच बता दिया। ठाकुर साहब ने कहा, देख उस कोठे में हमारी 5 मोहरें रखी हैं, वहीं तू भी रख जा। मंगलू ने जाकर देखा, वास्तव में वहाँ 5 मोहरें रखी थी। उसने अपनी मोहर वहीं रख दी और ठाकुर साहब को बताकर चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिन पश्चात मंगलू की ससुराल से पत्र आया, साले के लड़के का ब्याह है। मीना ने कहा, अपनी मोहर को ठाकुर साहब के यहाँ से लेकर आओ, उसे एक डोरे में पिरो लेंगे और अपना काम बन जाएगा। मंगलू भागा भागा ठाकुर साहब के यहाँ पहुंचा। ठाकुर साहब सो रहे थे। बेचारा बैठा रहा। जब वह जागे तब मंगलू ने अपनी बात कही, ससुराल में ब्याह है, मोहर लेने आया हूँ। ठाकुर साहब बोले, जरूर ले जाओ, पर हमसे क्या कहता है, जहाँ रख कर गया था वहाँ से उठा ले जा। जा कोठा खोल ले। मंगलू ने कोठा खोला, वहाँ एक भी मोहर दिखाई नहीं दी। मंगलू धीरे से बोला, ठाकुर साहब यहाँ तो एक भी मोहर नहीं है। ठाकुर साहब बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो हमारी 5 मोहरें रखी थीं। ठाकुर साहब उठे, उन्होंने खुद देखा एक भी मोहर नहीं है। वे बोले, क्या रे, तेरी मोहर अशुभ तो नहीं थी? ऐसा लगता है कि तेरी मोहर अशुभ थी, जो हमारी 5 मोहरें भी गायब हो गई। मंगलू बोला, मुझे तो पता नहीं, मीना से पूछ कर आता हूँ। वह उदास मन से मीना के पास आया। उसने पूछा, अरे भाग्यवान, यह बता हमारी मोहर अशुभ तो नहीं है? क्यों, क्या हो गया? मीना ने पूछा। अरे 5 मोहरें भी नहीं मिल रही हैं। ठाकुर साहब कह रहे हैं कि हमारी मोहर अशुभ थी, जो उनकी 5 मोहरें गायब कर ले गई। यह बात सुनकर मीना और मंगलू रोने लगे। दोनों रोते रहे। उनको इस बात का दुख नहीं था कि उनकी मोहर चली गई, उन्हें तो ठाकुर साहब की 5 मोहरों के गायब हो जाने का डर था। अंत में मीना बोली, मंगलू आज ठाकुर साहब के पास जाओ और कह देना कि हमें पता नहीं कि हमारी मोहर अशुभ थी। यदि ये पता होता तो हम आपके यहाँ रखने नहीं आते। किसी तरह अपना पिंड छुड़ाओ। मंगलू घबराता घबराता ठाकुर साहब के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि हमारी मोहर अशुभ थी। ठाकुर साहब गुर्राए और बोले, हमारा तो नुकसान कर दिया। मंगलू ने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, नाक रगड़ी, तब कहीं जाकर पिंड छूटा। गांठ की ठगा कर बुद्धू मंगलू घर वापस आ गया। कान पकड़े सौगंध खाई, भूले बनिया भेड़ खाई, अब खाऊं तो राम दुहाई। दोस्तों, ठाकुर ने उन दोनों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे हड़प लिए।
इस प्रकार वे दोनों हाथ मलते रह गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।